हमारे QIBs के लिए 15% रिजर्वेशन होता है, HNIs के लिए रिजर्वेशन, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो रिटेलर्स के पास 35% का रिजर्वेशन है, इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जय माता दी वाले सिस्टम में है। जय माता दी बोले तो लॉटरी सिस्टम में काम करता है। कर दिया IPO में अप्लाई, हो गया पैसा ब्लॉक, ये भी नहीं मिला ना। तो आज हम समझेंगे कि IPO का रोड मैप क्या होता है अलॉटमेंट का, क्यों इसमें प्रॉब्लम आती है, क्यों सबको इसमें अलॉटमेंट नहीं मिलता। तो आज का हमारा विषय होने जा रहा है कि IPO में कोटा का क्या रोल है। कोटा मतलब वो राजस्थान वाला कोटा नहीं, रिजर्वेशन वाला कोटा। उसमें रिटेल यानी हमारे और आपके जैसे कुछ गरीब लोग, मिडिल क्लास अमीर लोग और बहुत ही ज्यादा अमीर लोगों को क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। तो अलॉटमेंट का बेसिस क्या होता है, लॉटरी वर्सेस प्रोरेटा। प्रोरेटा का यार फुल फॉर्म मैंने लिख दिया यहाँ पे समझ में आ जाने के लिए कि इसका मतलब है प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका मतलब सबको इक्वल प्रोपोर्शन में बांट दिया जाता है। यानी ग्रे मार्केट प्राइस का सिग्नल क्या होता है व्हेन वी गो फॉर द IPO अलॉटमेंट, उसका क्या रोल होता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं। तो अगली बात हम समझते हैं कि IPO को बेसिकली 3 भागों में बांटा जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जब इसका अलॉटमेंट हो रहा हो। तो इसमें एक कैटेगरी आ जाती है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, यानी कि हमारे जैसे लोग जिनकी कैपेसिटी शुरू होती है 14,000 रुपए से और मैक्सिमम 2 लाख तक टाइम हो जाते हैं। इसके बाद आती है अगली कैटेगरी, जो थोड़े से अमीर लोग आ जाते हैं, वो शुरू करते हैं 2 लाख से ऊपर। अगर आप अपने डीमैट में कभी IPO अप्लाई करने जाते होंगे तो आप जैसे ही 2 लाख से ऊपर का अमाउंट एंटर करते होंगे तो वो लिख के बताता होगा कि भाई साहब तुम अमीर आदमी हो गए हो, यानी कि तुम 2 लाख से ऊपर का IPO अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो। देन आता है हमारे पास QIB यानी जिसके पास बहुत 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 ज्यादा पैसा है, लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, FIIs एंड DIIs। इसका फुल फॉर्म होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में आ जाते हैं। हाई नेट इन्वेस्टर्स हैं HNIs। तो इसमें रिटेलर्स के लिए कोटा होता है 35% का, कितना 35% कोटा होता है रिटेलर्स के लिए। 50% रिजर्वेशन है हमारे QIBs के लिए, 15% रिजर्वेशन होता है HNIs के लिए रिजर्वेशन, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो रिटेलर्स के पास 35% का रिजर्वेशन है, इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जय माता दी वाले सिस्टम में है। जय माता दी बोले तो लॉटरी सिस्टम में काम करता है, यानी कि जब हम अप्लाई करने जाते हैं तो हमें लॉटरी सिस्टम पे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे नहीं मिलता है अलॉटमेंट। यानी लेट्स से कि 3 दिन का हमारा अलॉटमेंट टाइम है, अगर मैंने पहले दिन अप्लाई कर दिया और आपने तीसरे दिन अप्लाई किया तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि मैंने पहले दिन अप्लाई किया था तो मुझे अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ऑन द अदर हैंड HNIs और QIBs के पास रिजर्वेशन है, इनके पास 15% का रिजर्वेशन मिलता है और इनके पास 50% का रिजर्वेशन है, यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज्यादा हाई है कि इस 2 कैटेगरी में IPO का अलॉटमेंट हो जाएगा। आई गेस यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि रिटेलर्स के पास है, लॉटरी सिस्टम के साथ लगता है। देन हमारे पास आ जाता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन होने पर रैंडमली अलॉटमेंट होता है। रैंडमली अलॉटमेंट का मतलब है यार कि 100 शेयर है, ठीक है, और अप्लाई करने वाले मान लो कि इसमें 200 हो जाए तो क्या होगा, ओवर सब्सक्राइब हो गया ना, यानी हर एक शेयर पे 2 हकदार हो गए। तो फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि वहां पे हम लोग सिक्का उछाल के देखेंगे। सिक्का रियलिटी में नहीं उछालना है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम काम करेगा कि इसके नाम पर कितना अलॉटमेंट हो, लेकिन रैंडम चलेगा। एक्स्ट्रा पैसा लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप सोचेंगे कि अरे यार 14,000 का है, 15,000 का मेरा लिमिट था, इसके ऊपर हम जाके अप्लाई कर देते हैं, 2 लॉट ले लेते हैं, 3 लॉट ले लेते हैं तो मुझे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिलेगी अलॉटमेंट की, ऐसा कोई इसमें कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। आप 1 लें या 10 लॉट लें, अगर आप लिमिट के अंदर यानी कि विद इन 2 lakhs हैं तो सारा प्रोसेस लॉटरी सिस्टम पे ही अलॉटमेंट का फॉलो करेगा, ठीक। देन हम लोग HNI अलॉटमेंट को देखते हैं कि इनको प्रो रेटा बेसिस पे हम लोग चूज करते हैं।
प्रो रेटा बेसिस का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन हर प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। 15% जितने लोग होंगे उनमें इक्वली वो डिवाइड करते जाएंगे। मे बी लॉट साइजेस छोटे होते जाएं लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट बढ़ जाएगा। आईपीओ में क्या होता है कि क्या स्ट्रैटेजी काम करती? नहीं भाई, 100% स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। लक इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के आप कैसे प्लान के साथ इसको एग्जीक्यूट या अप्लाई करने की कोशिश करते हो। हम ऑब्वियसली लॉटरी सिस्टम में जाते हैं तो सबके लिए इक्वल चांस है भाई, तो हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स लगा लेते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉलो करते हैं कि ऐसा क्या तरीका अपना है कि हमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। तो अगर अक्सर आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करें, ठीक है। मल्टीपल अकाउंट से यानी कि आपने अपने डीमैट से अप्लाई किया, अपनी पत्नी के अकाउंट से अप्लाई कर दिया, बहन के अकाउंट से अप्लाई कर दिया, भाई के अकाउंट से अप्लाई कर दिया, पापा मम्मी के अकाउंट से अप्लाई कर दिया। तो जितने ज्यादा अकाउंट से आप अप्लाई करते हैं तो प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके नाम खात कोई ना कोई एक अलॉटमेंट हो जाए, आपके पास एक आईपीओ आ जाए। हाँ, इसमें हम एक बार जरूर देखेंगे कि जीएमपी क्या होता है। जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्राइस। इसके पहले भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बोला था कि आपको जीएमपी को एक बार चेक कर लेना चाहिए। ये हमें एक ओवरव्यू दे देता है कि आने वाले आईपीओ का जो ओपनिंग होगा वो अच्छा होगा या बुरा होगा। इसके लिए कई सारे साइट्स हैं, आप उसमें विजिट कर सकते हैं। जैसे एक चित्तौड़गढ़.com है, काफी अच्छी साइट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। उसमें करंट डेटा आपको मिलता रहेगा, तो आप उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं। थर्ड डे पे जो आपको जीएमपी मिलेगा वो सबसे अच्छा ओवरव्यू देगा। फर्स्ट और सेकंड डे में उतना अच्छा में व्यू नहीं मिल पाता है जीएमपी का। थर्ड डे ऑफ अलॉटमेंट का जो रहेगा उसमें हमें एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि मार्केट में इसको लेके मिजाज क्या चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बात समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो आईपीओ रिलेटेड, क्योंकि मैं उसी सेगमेंट में क्लासेस लेता हूं और डील करता हूं, तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस नॉलेज को एनहांस करने के लिए आप आशीष सर और सागर सर के वीडियोस को देखना ना भूलें। हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद।